Hello everyone, my name is Nitin Jain and today this is the second part of a unit 1 in a set. डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का ये सेकंड पार्ट है या सेकंड लेक्चर है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो सेट होता है वो सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शंस किस प्रकार रहता है उसमें, और जो स्टैंडर्ड नोटेशंस रहते हैं स्पेशल, जो कि नेचुरल नंबर होल नंबर को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है। दिस इज़ अ सिंपल बेसिक चीज़ें हमने जो कि 12th में भी पढ़ी थी, वो हमने डिस्कस करी थी उसमें। देन हम इसमें सेट की आगे का कंसेप्ट देखेंगे जो कि पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखिए, अगर आप चैनल पर नए आए हों तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे और भी RGPV से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो हम इसको डिस्कस करेंगे इन दिस प्लेटफॉर्म। कौन सा? RGPV एजू कोर्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे, देखिए सेट के बारे में हमने पढ़ा कि सेट क्या होता है, इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं एक सेट का। देन ये लिया हमने 2 4 5, देन दिस इज 3 एलिमेंट्स इनसाइड द सेट, ठीक है। इसमें 3 एलिमेंट हैं एक सेट के अंदर, जिसमें हम जानते हैं कि जो सेट होते हैं अपने वो 2 टाइप के होते हैं। जो अपने सेट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। तो पहला जो टाइप है वो होता है अपना रोस्टर, ठीक है, और दूसरा होता है अपना सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज अ 2 टाइप, या 2 टाइप नहीं, इसको अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है, देखिए जो एग्जाम्पल में ये लिखा है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ आर रोस्टर फॉर्म, ये है अपना रोस्टर फॉर्म। और देन सेट बिल्डर जो फॉर्म रहता है, या सेट बिल्डर जो नोटेशन भी बोलते हैं, इसको फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो इसका जो सिंपल सा रहता है रिप्रेजेंट करने का, देन उसको हम ऐसे लिखते हैं, देन ब्रैकेट बनाया x सच दैट x इज अ नंबर ऑफ नेचुरल नंबर भी लिखते हो, या 1 2 5 भी लिखते हो, कुछ भी लिख सकते हैं कि मतलब x वह नंबर है, x इज अ नंबर ऑफ 1 2 5। x वो नंबर है जो 1 और 5 के बीच में आते हैं, या 1 से 5 तक आते हैं। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे अपना 1 2 3 एंड 4। मैंने अभी बोला कि 1 2 5 के बीच में, यानी कि इधर बीच में तो बात बोली नहीं है, इससे बोला है कि 1 से 5 तक के बताना है। तो 1 से 5 तक के तो यही हैं, इसमें हम 5 हमने जो 5 है हमने उसको इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो दिस इज अ नंबर ऑफ 1 2 5, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लिखेंगे कि x इज अ डे इन अ वीक। अब डे कौन सा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। तो इसमें हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी जो टाइप्स ऑफ सेट रहते हैं वो अलग रहते हैं। हम इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बोलेंगे। बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं, रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। मैं आपको RGPV के हिसाब से इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, या अभी वीडियो के एंड में आपको पेजेस मिलेंगे, या फिर मैं शॉर्ट्स में वीडियो की वो नोट्स की क्लिप डाल दूंगा, जिससे आप उसको व्यू करेंगे। देन आपको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू RGPV एग्ज़ाम, जो कि RGPV में आप 7 मार्क्स में लिखने पर आपके नंबर अच्छे से अच्छे आएंगे, और नो टेंशन होके लिखना, ठीक है। तो चलो हम इसमें टाइप्स ऑफ सेट्स देखते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग 2 वेज होता है, डिस्क्राइब और रिप्रेजेंटेशन। रोस्टर, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, और सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है, वो रोस्टर टेबुलर फॉर्म क्या होता है। A roster or tabular form is a way of representing a set while listing all its elements inside curly brackets। जो curly brackets के अंदर है या सेपरेट है बाय
कॉमास, ठीक है, वो एलिमेंट रोस्टर या टेबुलर फॉर्म होता है। उसके बाद हम आते हैं सेट बिल्डर नोटेशन पर। तो सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है? सेट बिल्डर नोटेशन इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट बाय डिस्क्राइबिंग द प्रॉपर्टीज द कंडीशंस देयर द एलिमेंट्स मस्ट सेटिस्फाई, जो कि एक कंडीशन से रिप्रेजेंट करता है इस सेट को, जो कि डिस्क्राइब करता है प्रॉपर्टी और कंडीशंस। कंडीशंस इधर दी है ना कि x इज अ नंबर ऑफ 1 to 5, दिस इज द कंडीशन, ठीक है। तो इसको ये इसका एग्जाम्पल है। देन सेकंड एग्जाम्पल ये है, और जो दो बिंदी इधर दिख रही हैं आपको उसको बोलते हैं सबसेट, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि सेट ऑफ सॉरी टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेट्स कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। ऐसे टाइप्स बहुत सारे हैं इसके, बट देखते हैं, ठीक है। तो पहला है अपना नल सेट, इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। इसके जो नाम हैं वो आप अगर ध्यान रखोगे तो आपको ये बेनिफिट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी या आरजीबी के एग्ज़ाम में भी नल सेट भी आ सकता है, एम्प्टी सेट करके भी आ सकता है और वॉइड सेट भी करके आ सकता है। तो इससे आप पहचान लोगे कि कौन सा सेट किसका है, ठीक है। तो सिंगलटन भी होता है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सबसेट, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर, इक्वल, अनइक्वल, सुपर पावर, यूनिवर्सल, डिसजॉइंट, इक्विवेलेंट सेट, ओवरलैपिंग सेट। दिस इज द 15 सेट्स इन द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए नल सेट तो आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि जो अपना नल सेट होता है वो अपना क्या होता है। नल सेट सिंपल सा होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो अपना नल सेट होता है। अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट्स इन कॉल्ड एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, नेचुरल नंबर लेस देन 1, 0। अब 1 से नीचे कौन सा नेचुरल नंबर होता है? कोई भी होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिंगलटन, जिसमें एक सिंगलटन के नाम से भी समझ में आ रहा है जिसमें एक सिंगल एलिमेंट्स होगा वो इसके अंदर आएगा। अ सेट विच कंटेन ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगल सेट। ले ये रखा है एग्जांपल, ठीक है। तो ए इक्वल टू 5। देन फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हों, ठीक है। अ सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसको इजीली याद कर सकते हो और इजीली आप इलेबरेट करके भी आप एग्जाम में रिप्रेजेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल आपका जे दिया है, ठीक है, 1 2 3 4 कर्ली ब्रैकेट में दिया है, ठीक है। उसके बाद इनफाइनाइट दिस इज अपोजिट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सेट विच कंटेन नॉट फाइनाइट अनलिमिटेड अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो काउंटेबल ना हो, अनकाउंटेबल हो। जैसे एग्जाम्पल तो इसका, हाँ एग्जाम्पल देखिए इसका ये हो रहा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या दिया है? ए 1 2 3 4 के बाद डॉट 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 लगाए थोड़ा सा, ठीक है। एक जे सेट बिल्डर फॉर्मेट में दिया है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब एक्स नेचुरल नंबर तो लिख दिया है, अब नेचुरल नंबर तो कितने भी हो सकते हैं ना, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 5वां सेट वो सबसेट है, ठीक है। सबसेट क्या होता है? सबसेट वो पार्ट होता है जो सेट के अंदर का पार्ट इक्वल टू सबसेट बोलता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं, सेट इज द सबसेट ऑफ बी। जो ए है वो बी का सबसेट है इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। तो ए के सभी एलिमेंट बी में हैं तो ए क्या हुआ? सबसेट हुआ बी का, इज कॉल्ड अ सबसेट। इसको डिनोटेड किससे करते हैं? दिस इज अ सिंबल ऑफ अ डिनोटेड सेट, सबसेट सॉरी, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सबसेट। देन पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? अ सेट is called a power subset of set V if all elements of A are in V and A is not is equal to B। सिंपल सा है, A के जितने भी एलिमेंट हैं वो B के अंदर तो हैं। क्या लिखा है? A set A is called a proper set। a proper subset है of set V if all elements of A are in V। मतलब A के एलिमेंट B में तो हैं बट ए बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सिंबॉलिक है वो सिंबल
सिंबल है इसका। देन इसको अपन सिंबल क्या है, देखिए बिलोंग्स टू और सबसेट का जो सिंबल रहता है उसमें डिफरेंस रहता है। बिलोंग्स टू का सिंबल ऐसे रहता है, ए ई बनता है ना अपना, थोड़ा सा बीच में से इसको काट देंगे, दिस इज अ बिलोंग्स टू, एंड दिस इज अ सी बना देंगे, दिस इज अ सबसेट। सिंबल है ये सबसेट का, ठीक है, ध्यान रखना। तो दिस इज अ हो गया, ये हो गया, दिस इज अ एग्जांपल है। ए इसमें मतलब बी का सबसेट है ए, तो बी का सबसेट बता दिया, प्रॉपर सेट हो गया, ठीक है। देन दिस इज द लास्ट डेफिनेशन ऑफ इन दिस वीडियो, और डेफिनेशंस अगले वीडियो में कवर की जाएंगी। दिस इज द इम्प्रॉपर सेट। एन इम्प्रॉपर सेट इज द सबसेट दैट इज इक्वल टू द ओरिजिनल सेट। इम्प्रॉपर सेट वही होता है प्रॉपर सेट का उल्टा, जस्ट अपोजिट है इसका, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द इम्प्रॉपर सेट इज द सेट इटसेल्फ, वह सेट जो इटसेल्फ हो, यह मैंने जो बताया आपको। अब प्रॉपर सेट क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट होता है। दिस इज अ डेफिनेशन एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ इम्प्रॉपर सबसेट। समझ में आया आपको? देखिए मैं आपको, देखिए आप एग्जाम्पल देखोगे ना तो आपको वैसे ही समझ में आएगा। सेट सी इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट है क्योंकि सी जो है वो इटसेल्फ है, मतलब ऐसा कोई सेट जो इज इक्वल टू हो जाए। जैसे इम्प्रॉपर में देखिए ए इज़ नॉट इज इक्वल टू बी था, अब ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, देन वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। प्रॉपर कहाँ से बचेगा? इसका जस्ट अपोजिट है। आप इसको सिंपल सा पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पता पड़ेगा। और भाई हम इतने मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इन चीज़ों को प्रोवाइड करा रहे हैं, और भी मेहनत चल रही है, तो सब्सक्राइब करो यार, और शेयर भी कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, जिससे उनका भी भला हो। साथ में हमको भी ऐसा लगे कि हाँ हमसे कोई पढ़ रहा है तो हम उसके लिए और मेहनत करें, ठीक है। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम मिलते हैं। तब तक के लिए स्टडी करिए आप, ठीक है। जो चीज़ जो आपको पढ़ाई जा रही है आप उसका अच्छे से रिवीजन करो। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही आप कमेंट करो, मैं आपको नंबर दूंगा एक जिस पे आप कमेंट कर सकते हो। नंबर देखते हैं, ठीक है। जब तक आप यूट्यूब पे ही मतलब वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो आप, आपको अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो, ठीक है। थैंक यू।